बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो नक्श हमने लिखना है वो है अल्लामा लाहौती का नक्श नंबर 8। आप सब जानते हैं, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कि मैं ऑलरेडी 7 नक्श कैसे लिखने हैं उन पे वीडियो बना चुकी हुई हूँ। उसके अलावा अल्लामा लाहौती के जो सारे 12 के 12 नक्श हैं उन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। ये जो वीडियो है वो डिटेल बनाई है कि लिखने कैसे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लिखने में मुश्किल पेश आ रही थी। उसके अलावा इन अल्लामा लाहौती के 12 नक्श को हमने किस तरीके से लिखना है, इसके 12 तरीके हैं, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है। इसी तरह कुछ 2-3 वीडियोस जो ख़ासकर अल्लामा लाहौती के नक्श से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने एक प्लेलिस्ट में कंपाइल करके अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अल्लामा लाहौती नक्श मेरे चैनल पे इजीली। अगर अभी भी आपको मिलने में मुश्किल पेश आ रही है तो मैं यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक लगा दूँगी ताकि आपको आसानी से मिल जाए। जन्नत का पैदाइशी दोस्त एपिसोड 174 लाजमी सुनिएगा और काइंडली वीडियो कंप्लीट देखा करें, एंड तक सुना करें, क्योंकि वीडियो में बहुत सी जगहों पे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए नक्श में भी लिखने में भी और वैसे भी ये नक्श का अमल करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। वो लोग जो इंक के बारे में सवाल कर रहे हैं, वो लोग जो इस नक्श के हवाले से सवाल कर रहे हैं किसी भी किस्म का, तो काइंडली आप मेरी स्टार्टिंग वीडियोस जो कि अल्लामा लाहौती के 12 नक्श और अल्लामा लाहौती के 12 नक्श लिखने की तरतीब या तरकीबें, वो काइंडली वीडियोस देखें। उसमें आपको समझ आ जाएगी कि हमने कौन सी इंक यूज़ करनी है और क्या क्या रूल्स हैं और किस तरह आपने उसको लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पहले नक्श का एक पेंसिल से स्केच बनाया है। अगर तो आप लोग पेन से डायरेक्टली लिख सकते हैं, पेन की इंक से लिख सकते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, आप उस तरह लिख लें। लेकिन मैंने पहले भी अपनी जिन वीडियोस में इस तरह पेंसिल से किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि आप उसको बाद में अपनी इंक से ज़रूर राइट अप कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले हमने 4 बॉक्सेस बनाने हैं, रोज़ में भी और कॉलम में भी, 1 2 3 4, और इस तरफ देखें अगर 1 2 3 4, और ये वाला बॉक्स होगा, यहाँ पर आपने अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। बाकी रूल्स के लिए काइंडली पुरानी जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देख लें। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले जिस तरह हमने पिछले नक्श नंबर 7 में लिखा था, ये काफ और वाव, और इसी तरह यहाँ से लहू आएगा, लाम, और यहाँ पर हु, और यहाँ इस डायरेक्शन में हमने हक अल हक लिखना है, तो वो यहाँ पर इस तरह आना चाहिए। कॉर्नर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद अल मुल्क, यहाँ से ये देखें, यहाँ इस दोनों के कॉर्नर्स इस तरह मिलने चाहिए, और यहाँ पर हम डायगनल लिखेंगे चारों फरिश्तों के नाम जिब्राईल। यहाँ पर लहू और वाव के बीच में आएगा मीकाईल, और इसी तरह यहाँ अल हक और हा जो लहू का है यहाँ हम लिखेंगे इज़राइल। वो मैं लिखूँगी तो आपको समझ आ जाएगी, और इस डायरेक्शन में जब हम लिखेंगे तो वो इसराफील होगा। लेकिन इनके नाम लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि इस दफ़ा इनको हमने टिल्ट नहीं करना, उसी तरह इसी डायरेक्शन में लिखेंगे। मैं जब लिखूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो आइए अपना नक्श लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम जो इनर बॉक्स है वो फिलअप कर लेते हैं। तो है सीन, तो सीन आप सब जानते हैं, तो सीन हरूफ मक़तात है और उसी का ये नक्श हम लिख रहे हैं। पुरानी वीडियोस की जो डिटेल्स हैं वो हर वीडियो में मैं इसलिए नहीं दोबारा से बता रही कि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन वो ऑब्वियसली आप लोगों को समझाते हुए बताते हुए थोड़ी सी हो जाती है। और जो लास्ट कॉलम है उसमें भी, क्योंकि यहाँ तो है तो यहाँ पर भी तो सीन, और फिर लास्ट में तो सीन। ये थोड़ा सा आसान था जो कि आपको समझ आ गया होगा। नक्श लिखते हुए कोशिश कीजिएगा कि छोटे पेज पे छोटा करके लिखें। अच्छा, अब यहाँ पर जो कॉर्नर्स पे मैंने आपको बताया है कि हमने लिखना है काफ वाव, तो उसको हम पेन से ओवरराइट कर लेते हैं।
मेरा पेंसिल से लिखने का एक रीज़न पहले ये भी है कि क्योंकि मैं वीडियो बना रही होती हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल भी होता है और साथ साथ मैं लिख भी रही होती हूँ, तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करूँ। लेकिन आप लोगों के लिए ये मैं करके दिखा देती हूँ। मैंने बल्कि पिछले नक्श भी आपको बताया था ओवरराइट कर लें, तो वो मैंने फ़ौरन कर लिए थे, आपने भी उम्मीद है कर लिया होगा। चलें, यहाँ पर ये थोड़ा सा देखा है मेरे से ये हो गया, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने चारों फरिश्तों के नाम लिखने हैं। किस तरह लिखने हैं वो इस क्रॉस वाली लाइन पे आएंगे। जब्राइल, इस कॉर्नर पे हम लिखेंगे मीकाईल। जो लोग इंक का पूछ रहे हैं, इंक हज़रत जी ने मैगज़ीन में मेंशन की हुई है। 2 इंक की ऑप्शन है, एक आपके पास ज़ाफ़रान और दूसरा जो है वो ज़र्दा रंग, येलो फूड कलर जो होता है। प्लीज़ जब भी नक्श लिखें रूल्स की वीडियो एक दफ़ा दोबारा देख लिया करें कि बावज़ू के करना है, बाकी की हालत में करना है। ये देखें यहाँ दोनों कॉर्नर्स पे जब्राइल और मीकाईल होगी। इस साइड पे भी हमने लिखेंगे या रब, और इस साइड पे भी हम लिखेंगे या रब। नक्श लिखते हुए कोई गलती हो जाया करे तो प्लीज़ मैं उसको पहले ही आप लोगों से माज़रत कर लेती हूँ और कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी हमने लिखना है इज़राइल, तो इसको स्ट्रेट ही रखना है और इसी तरह या रब लिखते हुए हम इसको टिल्ट करेंगे, अदरवाइज़ इज़राइल इसी तरह लिखा जाएगा क्रॉस से गुज़रते हुए। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने लास्ट लिखना है इसराफील, मैं यहाँ पर ज़र्दा रंग यूज़ नहीं कर रही, मैं ज़ाफ़रान की स्याही यूज़ कर रही हूँ और इसमें बहुत कुछ है क्योंकि ये मैंने अबकरी से ली थी, अबकरी रूहानी स्याही। ये रमज़ान में हज़रत जी ने कोई अमल कराया था, वहाँ से मैंने ली थी। ये देखें जी, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया नक्श। यहाँ पर भी एक दफ़ा टिल्ट करके या रब लिख लें। अच्छा, और इसी तरह हम थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ पर भी लिखेंगे या रब। या अच्छा, इसको मैं स्ट्रेट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ऑलमोस्ट नक्श कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ओरिजिनल नक्श दिखाती हूँ, ये वाला है। अब हमारे पास सिर्फ ये वाली स्पेस रह गई है जो हमने चारों कोनों में चारों लाइंस पे लिखना है। तो आए चलें सब अब इसको लिख लेते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि नक्श कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना हरगिज़ ना भूलिएगा। मैं यहाँ पर भी लाइंस आपको लगा के दिखा देती हूँ। नक्श हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल नक्श था। नक्श सारे आपको नक्श जो 12 नक्श वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाएँ। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।